माँ के लिए विशेष रूप से पास में आकर के वो दिन माँ के पास में ही बिताएं। अगर कहीं दूर जाना भी पड़ता है, मजबूरियाँ हैं तुम्हारी, पैसों के पीछे माँ को कभी मत छोड़ना। आज पैसों के पीछे लोग भाग रहे, बच्चे भाग रहे, माँ बाप भी कहते हैं कि ठीक है बेटा जाओ, क्योंकि वो भी समझते हैं कि पैसा ही ज़्यादा प्यारा है, उन्हें बच्चे प्यारे नहीं हैं। वरना कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे कुसंस्कार नहीं देते। पहले के समय में सभी बच्चे पैतृक व्यवसाय किया करते थे, कभी उनको किसी प्रकार का सुसाइड करने का भाव ही नहीं आता, क्योंकि पिता थे वो साथ में व्यवसाय करते थे, उनका अनुभव होता था और बच्चे अपना हौसला बुलंद करके कर्मठता से कार्य करते थे। फलतः वह दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि कर लिया करते थे। अगर कहीं घाटा भी हो जाता तो पिता थपकी दे करके कहता, मैं हूँ ना, क्यों चिंता करते हो, धंधे में तो ऐसा उतार चढ़ाव आता ही रहता है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पिता का वरद हस्त शीश पर रहता था और पूरा परिवार फलता फूलता संयुक्त परिवार में वह ऐसे निकालते थे कि पूरे धर्म ध्यान के साथ में, संस्कारों के साथ में बच्चों के बच्चे हो जाया करते थे और दादा दादी का भरपूर प्यार मिलता था और बच्चे संस्कारों में पल्लवित हुआ करते थे। आज ये सारी बातें खो चुकी हैं। छोटी छोटी बातों के पीछे मूल है इसका पैसा। बाहर चले गए, वही बच्चे हुए, अब कोई संस्कार देने वाला ही नहीं है। पहले छोटी मोटी बीमारियां हुआ करती थी, दादी माँ घर पे ही अपने नुस्खों से ठीक कर दिया करती थी, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए दिन दौड़ रहे हैं। एक बच्चों का अलग ही डॉक्टर हो गया है, दिन रात पेट नहीं भरता, वो पेटियां भरे जा रहा है, इतना अनाप शनाप पैसा कमा रहा है। बच्चों के प्रति माँ बाप को प्रेम होता है, आए दिन दौड़ रहे हैं और उनको ऐसी ऐसी दवाइयाँ खिला रहे हैं, बचपन से उसकी आदत हो जाती है। आज कई ऐसी पुरानी महिलाएं हैं, लेकिन बहुत कम है, जो ये कहती कि हमने आज तक एक टेबलेट नहीं खाई है। पुराना जीवन है उनका, वो पुरानी अपने नुस्खे उसी से अपना शरीर स्वस्थ कर लेती है। आज तक कोई उन्होंने एलोपैथी गोली नहीं खाई, टेबलेट नहीं खाई। ऐसी भी कई महिला हैं, ये जीना आता था उन्हें, अब आप जीना भूल गए हैं। अब तो सिर्फ दिखावा शेष रह गया है, अप टू डेट होकर के जीना। कैसा समय आ गया है। तो आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है कि माँ पिता से मिलते रहो और हर दिन आपकी शुरुआत माँ से हो। विश करते हैं लोग बहुत दूर से, ऑफलाइन विश करते हैं। आपसे गुजारिश है मेरी कि माँ को ऑफलाइन करते हैं कि ऑनलाइन करते हैं? ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन करना। लाइन ही ऑफ कर दो आप तो, इसलिए कह रही हूँ ऑफलाइन, लाइन ही ऑफ कर दो, हटा दो उसको, कोई लाइन चाहिए ही नहीं। घर में साक्षात्करण होना चाहिए बस, क्योंकि माँ को ऑनलाइन नहीं, अब तो ऑफलाइन भी नहीं, लाइन भी कट कर दो और विश करे, क्योंकि आप पैदा हुए हो ना माँ से, डाउनलोड थोड़ी ना हुए हो। हाँ, पैदा हुए हो माँ से, माँ ने जन्म दिया है तुम्हें, कोई डाउनलोड होकर के नहीं आए हो तुम, ध्यान रखना। बहुत ही मुश्किलों से तुमने जैन कुल में जन्म लिया है। मैं तो सोचती हूँ कि कितने कितने करोड़ों जैनी थे। आज से 2000 वर्ष पूर्व की ये घटना है कि लगभग 60 से 70 करोड़ जैनी थे। मैंने सारे आंकड़े आपको लिखवाए थे, क्या क्या हुआ हमारे साथ में, कैसे निर्ममता से जैनियों की हत्या कर दी गई। जो कुछ बचे रहे लोग, उनको मार करके अन्य धर्म को स्वीकार कराया गया। पर आप लोग संघर्ष करते करते यहाँ तक आए हैं, सौभाग्यशाली हैं आप। चाहे कुछ हो जाए, यह तन जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना जाए। बच्चों को शिक्षा दो, शिक्षित करो, पाठशाला भेजो, उनको जैन धर्म की महिमा आना चाहिए। अगर ऐसे ही इतने भी अगर हमारे जैनी पक्के और सच्चे बने रहे तो पंचम काल के अंत तक जैन धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकेगा, चलेगा हमारा जैन धर्म। और आप जैसे लोग और आपके वंश में पैदा होने वाले आपके अंश ही इस धर्म के रथ को आगे खींच करके ले जाएंगे। माँ श्रीमंती के लाल जैसे क्या कहती है माँ श्रीमंती प्रभु से, हे अतीन्द्रिय सुख भोक्ता, मेरे जीवन के यह भोगों का परिणाम, ठीक है मैं गृहस्थ हूँ, जो संतान गर्भ में आई है, पर अनंत भोग को उपलब्ध करने वाले
जीव के जन्म का कारण बने। मेरी कोख से एक ऐसा कमल खिले जिसकी सुगंध से जगत का वातावरण धर्म से महक उठे। इस तरह प्रार्थना के प्रभाव से गर्भावस्था के प्रथम मास में एक शुद्धात्म तत्व की विशुद्धि छलकने लगी। 1 महीना का गर्भ हुआ और एक शुद्धात्म तत्व की विशुद्धि छलकने लगी। द्वितीय मास में राग द्वेष से रहित होने की, जरा जोर से गाइएगा, बड़ी अच्छी भावना है। फिर क्रमशः 9 माह तक रत्न त्रय अंगीकार कर चौ आराधना आराधने की, पंचम गति को पाने के लिए साधु के 6 आवश्यक पालन करने की, 7वें माह में विशेष रूप से सप्तम तत्व मोक्ष को जानने की, अष्ट द्रव्यों से कामदेव बाहुबली भगवान की पूजा करने की तीव्र इच्छा रूप दोहला। क्या दोहला उत्पन्न हुआ? मिट्टी खा जाऊं, दीवार की मिट्टी चाटूं, ये खा लूं वो खा लूं? नहीं 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 नहीं, बस एक ही भावना, अष्ट द्रव्यों से ओ बाहुबली भगवान की पूजा करूं, विशेष विशेष द्रव्य हो मेरे पास में, बस एक बार ले चलो स्वामी, ले चलो मुझे। कहाँ? बाहुबली गोमटेश्वर बाहुबली ले चलो। और अंदर ही अंदर कोख में पल रहा लाल कामदेव। बाहुबली कौन थे? कामदेव थे। कामदेव सा कमनी यानी सुंदर होगा, यह दोहले से एहसास हुआ कि कोई कामदेव जैसा सुंदर बालक आने वाला है। आप प्रकट शिशु ने माँ से प्रभु पूजा करवाई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो भविष्य में पूज्य होने की प्रामाणिकता। अगर खाने की भावना होती है तो समझ लेना खाऊ बच्चा पैदा होने वाला है। अगर पूजा कराने की भावना होती है तो समझ लेना कोई पूज्यता को प्रकट करने वाला कोई ऐसी संतान जन्म लेने वाली है। नवदेवता की आराध्या के उर में क्षायिक 9 लब्धियों की प्यास जगी और भावी मुक्त आत्मा के निमित्त से अखंड पद को पाने की ज्यों ज्यों गर्भ में वृद्धि होती गई त्यों त्यों विचारों में विशुद्धि। लेकिन लेखनी दिग्मूढ़ सी हो गई कि संस्कारित कर रही है माँ बालक को, या प्रश्न खड़ा हो गया कि बालक जो है गर्भ में वो माँ को संस्कारित कर रहा है या बालक या माँ बालक को। सामान्य बालक को माँ के माध्यम से मिलते हैं संस्कार, किंतु तीर्थंकर आदि जैसी महान आत्माओं के गर्भस्थ होते ही माता को रत्नों के कारण ही अथाह जल को कहते हैं। हाँ, रत्न समुद्र में होते हैं, इसलिए उसको समुद्र को क्या बोलते हैं? रत्नाकर। रश्मियों के कारण ही रवि को कहते हैं। हाँ, प्रभाकर का अर्थ क्या होता है? सूरज, क्योंकि उसमें रश्मियाँ होती, किरणें होती हैं। जैन दर्शन कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, किंतु यह एकांत नहीं है। उपादान की अपेक्षा से अकर्ता होते हुए भी निमित्त दृष्टि से अकर्ता, बिल्कुल निमित्त से तो करता है, निमित्त मिलता है, परिणामों में विशुद्धि आती है। वरना दिन करके आते ही सरोवर में कमल खिलते हैं क्यों? प्रश्न खड़ा हो गया। जैसे ही सूरज उगता है और कमल सरोवर में खिलना शुरू हो जाते हैं। किसका निमित्त मिला? सूरज का। और कमल खिल गए तो निमित्त तो है ना, माना कि उसमें खिलने की क्षमता थी, उपादान था, लेकिन निमित्त तो मिला। वरना दिन करके आते ही सरोवर में कमल खिलते हैं क्यों? और बसंत के आते ही तरुवर पर फल फलते हैं क्यों? ज्यों हीरा पन्ना आदि रत्नों को अपने गर्भ में समेटती धरा रत्न गर्भा कहलाती है। जैसे धरती के अंदर हीरे पन्ने आदि रत्न है ना, इसलिए उसको रत्न गर्भा कहते हैं। त्यों ही अनेक गुण संपन्न शिशु को गर्भ में धरती माँ पूत गर्भा कहलाती है। तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक पर बरसे रत्न अभी दिखे या न दिखे, किंतु अनेकों को रत्नत्रय देने वाला अद्भुत दिव्य रत्न श्रीमंती ने कोख में
अनेकों को रत्नत्रय देने वाला है। शिशु की पवित्र वर्गणाओं का प्रभाव जननी की देह पर स्पष्ट। हाँ, कई माताएं बिल्कुल बुझी बुझी सी हो जाती हैं, चेहरा ऐसा लग जाता है, हो जाता है जैसे कि बिल्कुल 6 महीने की बीमार हो। लेकिन यहाँ पर देखो, कल की कमनीयता को बढ़ाने लगा। कल यानी शरीर की कमनीयता यानी सुंदरता को बढ़ाने लगा। तने की तने यानी बच्चे की तन रश्मियाँ, शरीर की किरणें, माँ के तन पर कांति जैसे सूर्य की किरणें नूतन मेघ पर, जैसे सूर्य की किरणें नए बादलों पर बिखर जाती हैं, ऐसे उस बालक की जो गर्भ में उसकी शरीर की किरणें माँ के चेहरे पर आकर के दिखाई देने लगी। परिवार में कुशल क्षेम का वातावरण। जनक सोचने लगे कि आखिर कौन पुण्यात्मा गर्भ में। तभी दंपति चल पड़े अक्की वाट की ओर। लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ चिन्मय चेता मोह चेता भट्टारक मुनि विद्यासागर नामक महान साधक ने सल्लेखनालय भेद ज्ञान पूर्वक समाधि ग्रहण की थी। सदनगा के पास में अक्की वाट एक स्थान है। इसकी घटना मैं कल आपको सुनाने वाली हूँ, बहुत जोरदार घटना है, वो आपके सामने कल रखने वाली हूँ। अक्की वाट पहुँचते हैं दोनों दंपति, मल्लप्पा जी और माँ श्रीमती जी, दोनों पहुँचे हैं जहाँ पर 500 वर्ष पूर्व भट्टारक मुनि विद्यासागर जी ने साधना पूर्वक सल्लेखना लेकर के भेद ज्ञान पूर्वक समाधि को धारण किया था। ऐसे उस स्थान पर दोनों जाते हैं, हाथ जुड़ गए, शीश झुक गया, अनायास दोनों के मुख से शब्द फूट पड़े। तो हे मुनिवर, यदि प्रसव सुखपूर्वक हो गया तो बालक को यहाँ लाएंगे और एक स्वर्ण का दीपक अवश्य। क्या आखड़ी ले ली, क्योंकि उनके पहले एक संतान का मरण हो गया था, इसीलिए घबरा रहे थे कि कहीं अभी कुछ न हो जाए। माता पिता है, उनका प्यार है, वो संकल्प लेते हैं कि अगर सुखपूर्वक हमें यहाँ पर प्रसव हो गया तो एक स्वर्ण का दीपक अवश्य आपके चरणों में आकर के जलाएंगे। अब सुनिएगा, उन्हें यह अज्ञात रहस्य कहाँ ज्ञात था कि यह दीपक तो बुझ जाएगा। कौन सा? सोने का। यह दीपक तो बुझ जाएगा, मगर होनहार बालक ज्ञान का सागर बन अपने चेतन ग्रह में अनबुझ विद्या का दीप, वो जो बालक होगा वह अपने चेतन ग्रह में अनबुझ विद्या का दीप जलाएगा। जिसकी लो के संपर्क से अनेकों दीप जलते रहेंगे, सदियों सदियों तक दीपक जलते रहेंगे। आज तुम्हारे यहाँ पर भी जो दीपक जल रहा है वो उन्हीं की बदौलत है। घटाटोप मिथ्यात्म छटकर प्रकाश बढ़ता ही जाएगा, जिन शासन का प्रवाह और गतिमान होता ही जाएगा। इस तरह दिन रात गुजरते गुजरते गर्भभार, किंतु माँ। पुरुष वर्ग क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं क्या आप लोग? बोलते क्यों नहीं? अरे ऐसी कविताओं मुख से उच्चारण करोगे तो आपकी रचना सार्थक हो जाएगी। दिन रात गुजरते गुजरते गर्भभार, किंतु माँ। एक दिन अचानक महसूस किया पुरुष स्पंदन को, मानो यह कह रहा हो कि मुझे शीघ्र बाहर बुला लो, क्योंकि बाहर आए बिना भीतर जा। क्या बात है, क्योंकि बाहर आए बिना भीतर जा नहीं पाऊंगा और आपके सपनों को साकार रूप। हाँ, इसलिए अब मुझे बाहर बुला लो माँ। मुझे विश्वास है कि अब वहाँ एकाध दिन में उस बालक का जन्म होने वाला है। और हाँ, यह वही अक्टूबर महीना है जब बालक विद्याधर का शरद पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था। सौभाग्य है आप सभी लोगों को यह दृश्य यहाँ पर सुनने को मिलेगा, देखने को भी मिलेगा। बहुत अच्छा है, इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। अभी तो आज हमारी सही शुरुआत हुई है और कल से आप लोग सुनना चाहेंगे ज्ञान धारा को?
बोलो कितने लोग सुनना चाहते हैं? तो बिल्कुल बने रहिए और अपने पड़ोसियों से भी कहिए कि ये विषय आपको छोड़ना नहीं है। बहुत आनंद आएगा। जैसे जैसे आप अगले अगले खंड में जाएंगे वैसे वैसे आनंद आएगा। और ये होते ही हम चलेंगे मूक माटी की ओर, महाकाव्य की ओर, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए पठनीय है। इस तरह से चलते हैं। अंत में इसका मंगलाचरण निकाल लें। बहे ज्ञान धारा जन जन में, ये ही अर्ज हमारी, हाँ ये ही अर्ज हमारी। बहे ज्ञान धारा जन जन में, ये ही अर्ज हमारी, हाँ ये ही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। बहे ज्ञान धारा, गाइए जोर से। सम्यक बीज वपन कर, ज्ञानांकुर प्रगटाया। ये चारों पांचों खंडों का नाम है। सम्यक बीज वपन 1, अज्ञानांकुर प्रकटन 2, चारित्र बोध 3, तप का सुमन 4 और निजानंद फल चखने का 5 खंडों का नाम है। अब मेरे साथ में गाइएगा। सम्यक बीज वपन कर, ज्ञानांकुर प्रगटाया। चरित पौध पर गुरु ने, तप का सुमन खिला। निजानंद फल चखने का, शुभ लक्ष्य रहा सुखकारी। बहे ज्ञान धारा, यही अर्ज हमारी। गुरु के चरण कमल में, अपना जीवन वारो। शाश्वत सुख को पाने, रत्न कृपा पात्र कई भक्त आपके, अब है मेरी बारी। क्या यही अर्ज हमारी। विद्याधर से विद्या गुरु तक, सुनकर पूर्ण कहानी। विद्याधर से विद्या गुरु तक, पुलकित होता चेतन, सुख पाता हर प्राणी। है सौभाग्य हमारा गुरुवर, मिल गए तारणहारी। बहे ज्ञान धारा, कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। बहे ज्ञान धारा, हाँ ये ही अर्ज हमारी। ज्ञान की धारा जन जन में बहती रहे, यही शुभकामना के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।